पूरे इस हत्या का जिम्मेवार बिहार की सरकार है। इनकी गलत नीति के कारण अपने परिवारवाद और अपने बच्चों को रोजगार देने के चक्कर में बिहार के बेटे के रोजगार ये छीन रहे हैं। और तमिलनाडु के अंदर हमारे बिहार के बेटा की जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से उनको पीटा गया, उनकी हत्या हुई है, जो अपुष्ट सूचना है कि दर्जन भर से ज्यादा लोग की मृत्यु हुई है और सरकार इस पर मौन है। वो सदन को बिना ऑर्डर में लिए जबरदस्ती सदन चलाने का नाटक कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज राज्य में 78 लाख स्नातक बेरोजगार है। इंटर और मैट्रिक के 2,98,00,000 बेरोजगार बैठे हैं। आज तमिलनाडु के अंदर हमारे बिहार के बेटा की जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से उनको पीटा गया, उनकी हत्या हुई है, जो अपुष्ट सूचना है कि दर्जन भर से ज्यादा लोग की मृत्यु हुई है और सरकार इस पर मौन है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर भी नहीं आए, संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आसन पर बैठे अध्यक्ष से जब आग्रह कर रहे हैं, वो सदन को बिना ऑर्डर में लिए जबरदस्ती सदन चलाने का नाटक कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। आज बिहार के अंदर पेपर लीक का मामला हो या शिक्षक अभ्यर्थी का मामला हो, हमारे बेरोजगार नौजवानों की मामला हो, किसी विषय पर कार्य स्थगन भी दिया गया। क्या आज बेरोजगारी के कारण हमारे लोग पलायन कर रहे हैं और बाहर जाकर के अपनी जान को गंवा रहे हैं? 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई मिल करके आपकी ऐसी नीति कोई क्यों नहीं बनी जिससे इस तरह से हमारे बिहार का बेटा का अपमान और हत्या नहीं होता? आज राज्य में 78 लाख स्नातक बेरोजगार है। इंटर और मैट्रिक के 2,98,00,000 बेरोजगार बैठे हैं। बीपीएससी में 49,000, बीटीएससी में 12,000 पद खाली है। सत्ता की राजनीति में 4.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी और 4,000 से ज्यादा प्रधानाध्यापक, 7वें चरण के शिक्षक बहाली का मामला, इस तमाम मामले को लटका के सरकार क्यों रखे हुई है? अगर जो ये सारे मामले का समाधान करता, उनका 10 लाख और 20 लाख की घोषणा, 10 लाख उप मुख्यमंत्री और 20 लाख की घोषणा मुख्यमंत्री का, अगर जो उसका आधा भी आप कर देते एनडीए सरकार में, अगर जो जितनी याचना दी गई है 4-5 लाख से ज्यादा, तो कम से कम बिहार की सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ता और हमारे नौजवान दूसरे राज्य में जाकर के अपमानित नहीं होते और आज उनकी मृत्यु नहीं होती। पूरे इस हत्या का जिम्मेवार बिहार की सरकार है। इनकी गलत नीति के कारण अपने परिवारवाद और अपने बच्चों को रोजगार देने के चक्कर में बिहार के बेटे के रोजगार ये छीन रहे हैं और उनकी पीट पीट कर हत्या की जा रही है बर्बरतापूर्ण ढंग से। और जिस सरकार के राज्य के अंदर तमिलनाडु में हत्या हो रही है, वही यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो अपने पिताजी के सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए, वो जाकर के वहां पर केक काट रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं। इस पर बहस करनी चाहिए, इसकी बहिष्कार करनी चाहिए और खुल करके तमिलनाडु सरकार से इस पर चर्चा करनी चाहिए। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।